गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। आई होप आप लोग अच्छे हैं, सुरक्षित हैं, खुश हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे ग्लिसेमिक हेल्थ के ऊपर। एंड आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि इंडिया इज द सेकंड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ डायबिटीज। एंड अगर आप देखें फिगर्स की, अगर हम बात करें तो 7,70,00,000 लोग हैं भारत में जो डायबिटीज से अफेक्टेड हैं। और अगर मतलब 2045 की अगर हम बात करें तो वी विल हैव ऑलमोस्ट द डबल फिगर। तो यहाँ पे मतलब जो प्रेडिक्टेड है कि 13,40,00,000 लोग अफेक्टेड होने वाले हैं आने वाले कई सालों के अंदर। तो इस खतरनाक बीमारी से कैसे बचा जाए, इस खतरनाक बीमारी को कैसे हम कंट्रोल करें, क्या करने से हम दवाइयों के साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। So today we have Dr. Vaishali Bali again, one of the best trainers in Vestige. She is there with us for last 8 years and has been training hundreds and thousands and lakhs of people all across India. So ज़्यादा समय ना लेते हुए I will welcome Dr. Vaishali Bali. Over to you, Vaishali ji. गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग अपने अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं। आई होप कि सब लोग अपनी अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। लास्ट टाइम हमने इम्यूनिटी के ऊपर एक पूरा सेगमेंट किया था कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रख सकते हैं, और आप वो सारे ही प्रोडक्ट्स जो है अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर चुके होंगे और उनको रेगुलरली कंज्यूम कर रहे होंगे। थैंक यू मैम, अर्पणा मैम, फॉर अगेन गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टुडे टू डिस्कस ऑन ग्लाइसेमिक हेल्थ, ऑन डायबिटीज, ऑन शुगर। बेसिकली इन्हीं नामों से हम इसको जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शेयर माय प्रेजेंटेशन विद ऑल ऑफ यू। मैं अपनी प्रेजेंटेशन आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो आज हम लोग करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज द प्रेजेंटेशन जो आज हम लोग करेंगे। लेकिन वो करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहती हूँ, दैट डायबिटीज इज अ बिग प्रॉब्लम। जैसा कि अर्पणा मैम ने भी बोला कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी सिचुएशन है हमारे सामने। इंडिया जो है इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज का कैपिटल इसको कहा जाता है। और बहुत लोग हैं जिनको डायबिटीज की समस्या है भारत के अंदर। बहुत लोग हैं जो डायबिटीज की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इज इट विजिबल मैम? Yes, 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 yes. ओके, सो बहुत लोग हैं जिनको डायबिटीज की समस्या है, जो डायबिटीज की प्रॉब्लम से जूझते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स से हमें जो है मेडिसिन लिख कर देते हैं, दवाइयां लिख कर देते हैं, हम वो दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं। अगेन मैं उसी चीज के ऊपर आऊंगी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम जो है डायबिटीज की गोली खाना शुरू करते हैं और हमारी रिपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल आने लगती हैं। मैंने बहुत बार लोगों को ये कहते हुए भी सुना है कि अरे थोड़ा सा मीठा ज्यादा खा लो, 2 डायबिटीज की गोली खा लेना, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट यू नो, डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है वो अपने साथ ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम लेकर आती है, वो अपने साथ कोलेस्ट्रॉल लेकर आती है, वो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आती है। ऐसा जैसा जब आपने सुना भी होगा तो ये बात बोली भी जाती है दैट डायबिटीज इज अ स्लो पॉइजन। आपके जॉइंट्स में पेन रहना शुरू हो जाता है, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, आपको किडनी की प्रॉब्लम होने लगती है, यूरिन बहुत ज्यादा बनने लगता है। क्योंकि एक सिंपल स्ट्रेटजी है, राइट, कि हमारे शरीर के अंदर अब जो शुगर थी वो अब हमारे शरीर के अंदर प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। तो पहले प्रोडक्ट पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूंगी डायबिटीज के बारे में, थोड़ी सी मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगी। डायबिटीज होता क्या है उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बातचीत करेंगे। शुगर, डायबिटीज, हमारी बॉडी के अंदर पेनक्रियाज होते हैं और वो पेनक्रियाज जो है इंसुलिन को रिलीज करते हैं। अब जैसे ही आप कुछ खाना खाते हैं, चाहे आपने वो दाल खाई, चावल खाया, रोटी खाई, फ्रूट खाया, कोई मिठाई खाई, कुछ भी आपने खाया, वो फूड आपकी बॉडी में जाकर डाइजेस्ट होता है और वो फूड आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज को रिलीज करता है। जैसे ही आपकी बॉडी में ग्लूकोज रिलीज होता है, आपके पेनक्रियाज आपके शरीर में इंसुलिन को रिलीज करते हैं, और ये दोनों ही चीजें ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली जाती हैं, आपके खून के अंदर चली जाती हैं। दोनों चीजें आपके खून में रिलीज हो चुकी हैं। अब होगा क्या? देखिए, आपके सेल्स को काम करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। हमारे जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, हमारे जो सेल्स हैं,
उन्हें काम करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अब ये ऊर्जा कहाँ से आएगी, ऊर्जा आती है जब हमारे इंसुलिन जाकर उन सेल्स के अंदर उसका दरवाजा खटखटाते हैं और सेल्स जो है वो ग्लूकोज को अपने अंदर ले लेते हैं। यहां से आपकी शरीर के अंदर ऊर्जा आती है, आपकी बॉडी के अंदर ऊर्जा आती है। तो बेसिकली अब प्रॉब्लम क्या होती है जब हमें डायबिटीज होता है, जब हमें शुगर होता है, तो प्रॉब्लम क्या आती है उसके बारे में हम बात करते हैं। हमारे पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन बनाना कम कर देते हैं, किसी वजह से हमारे जो पैनक्रियास है वो इंसुलिन की फॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, बनाना कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से अब जो शुगर है वो हमारे ब्लड के अंदर ही पड़ी हुई है, हमारे ब्लड के अंदर ही स्टे है। अब उससे प्रॉब्लम क्या आ रही है, उससे प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे शरीर के अंदर जख्म आसानी से हो जाते हैं। आपने बहुत बार कहते हुए सुना होगा कि भाई जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके जो जख्म है वो आसानी से भरते नहीं है, क्योंकि आपके खून के अंदर शुगर है, चीनी है, ग्लूकोज है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत आसानी से हो सकती है, शरीर में जख्म आसानी से भरता नहीं। वेट लॉस बहुत ज्यादा तेजी से होने लगता है, बहुत फ्रीक्वेंट वेट लॉस होता है, बहुत तेज वेट लॉस होता है। उसके बाद हमें प्यास बहुत ज्यादा लगती है। प्यास हमें क्यों ज्यादा लगती है, उसका एक लॉजिक है। देखिए, अब आपके शरीर के अंदर जो है ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा रहा, वो आपके खून में है, आपके खून के अंदर पड़ा हुआ है। तो अब आपके शरीर को कहीं ना कहीं से तो वो ग्लूकोज को निकालना है। वैसे तो आपके खून के अंदर नहीं पड़ा हुआ रह सकता, तो आपका शरीर जो है वो किडनीज को बोलता है कि भाई आप ज्यादा यूरिन बनाओ, और जब यूरिन ज्यादा बनेगा हमारे शरीर के अंदर से, आप जितना ज्यादा यूरिन निकालेंगे उसके साथ आप ग्लूकोज को निकाल दो, राइट। इसीलिए जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके यूरिन के अंदर से ग्लूकोज निकलने लगता है, राइट। आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, कई बार जो शुगर टेस्ट करने का एक बहुत आसान तरीका भी क्या होता है, जब यूरिन कई बार कहीं पे होता है और उसके आसपास चींटियां ज्यादा लगी हुई होती हैं, तो कई बार जो होता है आप टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, और बोला जाता है कि भैया आप अपना जाकर एक बार शुगर टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका डायबिटीज बढ़ा हुआ, क्योंकि अब आपका शरीर शुगर को कहां से निकाल रहा है, आपके यूरिन में से निकाल रहा है। तो बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करेगा, क्योंकि आपके बॉडी में इतना ज्यादा शुगर है, तो वो बार बार उसको निकालने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज आपकी बॉडी में क्या होगी कि आपको प्यास ज्यादा लगेगी, क्योंकि यूरिन तो तभी बनेगा जब आप पानी ज्यादा पिएंगे, तो आपका वाटर कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है। बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो शुगर के प्रॉब्लम के अंदर आते हैं। द मेजर प्रॉब्लम इज कि हमारी बॉडी के अंदर जब हम शुगर की गोली लेना शुरू करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बीपी की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी समस्या आती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी समस्या आती है। तो वी नीड टू थिंक अबाउट it before starting any medications when we are going to when we are in a diabetic condition। जब हमें डायबिटीज होता है तो प्लीज थिंक ट्वाइस बिफोर स्टार्टिंग योर मेडिकेशंस। और अगर आपने स्टार्ट कर भी ली है, कोई कारण है, किसी वजह से आपने स्टार्ट कर भी लिया है, तो भी हमें बहुत जरूरी है कि हम जो है सप्लीमेंटेशन और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, ताकि हम उस चीज को कंट्रोल कर सकें। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वेस्टीज में हमारे पास ऐसे कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो हमारी शुगर की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में हमारी मदद कर रहे हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे पास है नीम। नीम हम सब जानते हैं कि कड़वा होता है स्वाद। अगर हम बात करें नीम के पत्ते अगर हम लोगों ने तोड़ के खाए हैं, तो हम सब जानते हैं कि नीम जो होता है वो कड़वा होता है। एंटीसेप्टिक होता है, अगर आपको कभी जख्म हो जाता है तो नीम के पत्तों का पेस्ट बनाकर उस जख्म पर लगा दिया जाता है, तो एंटीसेप्टिक होता है। डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। नीम का जो ऑयल होता है वो जो आपके घरों के अंदर यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है। तो बैक्टीरियाज, इन्फेक्शंस, ऐसी किसी भी तरीके की जो समस्याएं होती है उन्हें डिसइंफेक्ट करने में मदद करता है। फंगस की जो ग्रोथ होती है उसे कंट्रोल करने में आपकी बॉडी में मदद करता है। आपकी स्किन को अच्छा रखता है, क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं कि खून को साफ करता है, क्योंकि अगर ये आपके खून को साफ करेगा तो ये आपकी स्किन को अच्छा करने में बहुत अच्छी से मदद करता है। बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ऐसे जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है।
बहुत सारे काम हैं जो नीम हमारे लिए करता है। बहुत सारे डिजीजेस ऐसे हैं जिसके अंदर हम नीम ले सकते हैं, जैसे कफ, अगर आपको सर्दी जुकाम बार बार लग जाता है, कट मतलब कहीं पे जख्म हो गया है, कैंडिडा की प्रॉब्लम अगर आपको हो गई है, स्किन एलर्जीज जिसको हम बोलते हैं, डेंटल प्रॉब्लम, दांतों की समस्या, डायबिटीज, शुगर के अंदर बहुत ही कारगर चीज है, बहुत ही कारगर प्रोडक्ट है, जो कि क्योंकि कड़वा होता है नेचर के अंदर, तो नेचुरली आपकी शुगर को कंट्रोल करता है। इन्फेक्टेड ग्लैंड्स, जो होते हैं बॉडी के अंदर, अगर उनमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का इन्फेक्शन हो जाए, उसे कंट्रोल करता है। इन्फ्लेमेशन, सूजन, जॉइंट पेन, घुटनों का दर्द, किडनी की समस्या, इन्फ्लुएंजा, सर्दी खांसी जुकाम अगर किसी को है, इनसोम्निया, अगर किसी को नींद नहीं आती है तो वहां पर भी बहुत अच्छे से नीम आपको मदद करता है। इम्यून सिस्टम, अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है तो वहां पर भी नीम हमारी बहुत अच्छे से मदद करता है। इनडाइजेशन, अगर पेट के अंदर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, टूथेक, दांतों में दर्द, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो जहां पर हम यूटीआई की बात करते हैं, हम क्रैनबेरी लेते हैं तो साथ में हम नीम को ऐड कर सकते हैं ताकि ये आपकी यूटीआई की समस्या को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करे। यूरेथ्रा इन्फेक्शन, जब यूरिन पास करने में मुश्किल होती है, जलन होती है, इन्फेक्शन अगर कोई हो जाता है, वहां पर मदद करता है। अल्सर्स, पेट में अगर अल्सर्स हो गए हैं, यूरिनरी स्टोन, यूरिनरी स्टोन से मतलब जो यूरिन की जो थैली होती है उसके अंदर पथरी बन जाती है, स्टोन्स बन जाते हैं। वायरल वुंड्स, वॉट्स, लाइट्स, लिकोड्रमा, ड्राई स्किन, ये सारी जो है स्किन की बीमारियां हैं। पाइल्स, डैंड्रफ, इरेक, लिप्रेसी, मिसल्स, मलेरिया, माइग्रेन, नोजिया, एक्ने एंड एक्जिमा, इन सारी कंडीशंस के अंदर नीम हमारी मदद करता है। तो जो पहला प्रोडक्ट है जिसको हम डायबिटीज के अंदर लेते हैं, डायबिटीज अगर हमें हो जाता है, शुगर अगर हमारी प्रॉब्लम है, तो वहां पर हम सबसे पहले जो है नीम की तरफ देखते हैं। नीम जो है प्रोडक्ट एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, नेचर में कड़वा होने की वजह से ये हमें बहुत अच्छे रिजल्ट शुगर में देता है। 1 कैप्सूल थ्राइस डे आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद आपको लेना है, दिन में एक मतलब 3 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद, एक बिफोर आफ्टर ब्रेकफास्ट, एक आफ्टर लंच, एक आफ्टर डिनर, तो इस तरीके से हम नीम ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसकी हम बात करते हैं शुगर के अंदर, डायबिटीज के अंदर, तो देखिए एक सबसे बड़ी चीज है, शुगर हम सबको पसंद है, चीनी हम सबको पसंद है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे चीनी पसंद नहीं है। और जैसे ही किसी को शुगर होती है, डायबिटीज हो जाता है, तो सबसे पहली जो चीज आती है वो यही आती है कि भाई अब आपको चीनी बंद करनी पड़ेगी, आप मीठा नहीं खा सकते हैं, आप किसी भी तरीके की शुगर को कंज्यूम करना जो है वो बंद कर दीजिए, आप चीनी को लेना बंद कर दीजिए। तो स्टिविया सबसे पहली, जो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो भी आपको बोलेंगे कि आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ले सकते हैं या फिर आप जो है नेचुरल स्वीटनर्स ले सकते हैं। स्टिविया इज द बेस्ट प्लांट सोर्स नेचुरल स्वीटनर। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जब हम अपनी डाइट में लेते हैं तो वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत हमारी किसी प्रोडक्ट में है, किसी डाइट में है, किसी खाने के अंदर है, दैट्स परफेक्टली फाइन। बट क्योंकि शुगर पेशेंट्स को बहुत ज्यादा अपने खाने के अंदर जब भी वो कुछ खाएंगे तो उनको स्टिविया यूज करना पड़ेगा, चाहे वो दूध हो, चाहे वो चाय हो, चाहे वो कॉफी हो, चाहे वो हलवा खाना चाहते हैं, चाहे वो खीर खाना चाहते हैं, ऐसी किसी भी चीज को खाने के लिए वो स्टिविया का यूज कर सकते हैं। तो जब डे टू डे लाइफ की हम बात करेंगे, बहुत ज्यादा कंजम्पशन हम बात करते हैं, तो स्टिविया इज द बेस्ट प्लांट बेस्ड ओरिजिन स्वीटनर, जो कि हमें बहुत स्वीट टेस्ट देता है और शुगर को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है। ये 200 से 350 टाइम्स जो होता है मीठा होता है, शुगर से, चीनी से 300 350 टाइम्स मीठा होता है। एक तरीके का पौधा होता है जिसकी पत्तियों में बहुत ज्यादा मिठास होती है और यहाँ से इसकी मिठास को लिया जाता है और इसकी टैबलेट्स बनाई जाती हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि स्टिविया जो है वो अल्कलाइन होता है, तो सॉरी, स्टिविया जो है वो अल्कलाइन होता है। तो जब हम नॉर्मली जब हम कोई भी चीनी खाते हैं, चाहे आप अपनी वाइट शुगर खाते हैं बहुत ज्यादा जो हम कंज्यूम करते हैं, तो वो आपकी बॉडी में एसिडिक मीडियम क्रिएट करती है।
जो व्हाइट शुगर होती है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज ट्राई टू एब्सॉर्ब दिस इन योर माइंड, इन योर ब्रेन एंड इन योर लाइफस्टाइल एज वेल, कि जो शुगर है ना, दैट इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ योर एवरी डिजीज, अल्टीमेट कॉज ऑफ योर एवरी प्रॉब्लम। चाहे वो आपकी जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, चाहे वो डायबिटीज की प्रॉब्लम है, चाहे वो आपकी पेट की समस्याएं हैं, चाहे वो आपकी ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, चाहे आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है। इवन अभी पीछे कुछ रिसर्चेस आई थी जिन्होंने कहा था दैट शुगर इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू कैंसर, राइट। शुगर जो होती है, व्हाइट शुगर जो होती है, स्पेशली व्हाइट पॉइजन जिसको कहा जाता है, इट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू कैंसर। मतलब कैंसर की ग्रोथ को हमारी बॉडी में बढ़ा देती है, चांसेस ज्यादा क्रिएट करती है हमारी बॉडी के अंदर कि कैंसर की ग्रोथ जो होती है वो हो सकती है। हमारी बॉडी में वो एटमॉस्फेयर देती है जिसकी वजह से बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इन्फेक्शंस, कोई भी डिजीज हमारी बॉडी में पनपता है। सो आई वुड रिकमेंड, आई वुड स्पेशली say each one of you, request each one of you to throw that white sugar out of your kitchen and start consuming stevia, not when you are diabetic but also when you are healthy, right? कोई जरूरी नहीं है कि जब आपको डायबिटीज हो जाएगा उसके बाद स्टिविया एक ऑप्शन है। ये बहुत बड़ा मिथ है, ये आपको खत्म करना होगा। आप अपनी डे टू डे लाइफ में, आपके जो छोटे बच्चे हैं, कई लोग बोलते हैं मैम स्टिविया का टेस्ट हमें समझ में नहीं आता, बट जो आप अगर नहीं ले सकते हैं, जो हमारे घरों में छोटे बच्चे हैं, उनको आप नेचुरली अभी से वही टेस्ट डेवलप करवाइए ताकि बाद में उनके लिए उस टेस्ट को एब्जॉर्ब करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। आप अपनी डे टू डे लाइफ में स्टिविया को ऐड ऑन कीजिए ताकि धीरे धीरे आप वो व्हाइट शुगर जो आप कंज्यूम करते हैं उससे आपको छुटकारा मिले। तो कौन कौन लोग ले सकते हैं? जो बैलेंस डाइट को बैलेंस करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर जो है आप ले सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं स्पेशली उनको स्टिविया दिया जाता है, और जिन लोगों को अपना वजन कम करना होता है, वेट के ऊपर ध्यान देना होता है, वो लोग भी स्टिविया ले सकते हैं। तो स्टिविया इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, स्टिविया इज बेसिकली एक सप्लीमेंट नहीं है, एक सब्स्टिट्यूट है। किस चीज का सब्स्टिट्यूट है? चीनी का सब्स्टिट्यूट है, जिसको कि आप ले सकते हैं, right? Next product which plays a very very vital role in diabetes, in sugar, that is GlucoHealth, जो कि हमारे आयुशांति रेंज में आता है। एक तो सबसे बड़ा जो हमारे ब्रेन में जो मिथ है वो ये है कि हम वेस्टिज के प्रोडक्ट के साथ क्या आयुशांति के प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं? यस, आप ऐड कर सकते हैं, आपको ऐड करना चाहिए, और आप इसको जरूर ऐड कीजिए ताकि आपके रिजल्ट्स जो है वो बेहतर आए, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिले, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट, दैट ग्लूकोहेल्थ कुछ ऐसी हर्ब्स को मिलाकर बनाया गया है जो कि हमारी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करने में, नेचुरली शुगर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करती है। चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है। सबसे पहला है विजय सार। विजय सार क्या करता है? आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, जो आपकी बॉडी में जो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल्स है उन्हें कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है, और साथ ही साथ आपके इंसुलिन लेवल्स को अच्छा करने में आपकी मदद करता है, आपके पेनक्रियास को बेहतर करता है, आपकी इंसुलिन को अच्छा करने में आपकी मदद करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो है शुगर लेवल्स जो है वो कंट्रोल रहते हैं, आपकी बॉडी में शुगर जो है वो नेचुरली बैलेंस रहती है, कंट्रोल रहती है। am I audible? Yes, yes. Perfect. Okay. It was just मैं एक बार देखना चाह रही थी कि audible. Yeah, you are audible. Yeah. नेक्स्ट इज सिनेमन, दैट इज दालचीनी। हमारे घरों में, आपकी रसोइयों में दालचीनी आप देखते हैं बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, नेचुरली भी आप लोग जब भी घरों में पानी पीते हैं तो सबसे पहले तो गर्मियों के मौसम में ड्रिंक लॉट ऑफ डिटॉक्स वाटर, राइट? यू कैन हैव अ लॉट ऑफ डिटॉक्स वाटर, इट इज वेरी वेरी इजी टू मेक। उससे होगा क्या, आपके एक तो आपके ऑर्गन्स जितने ज्यादा डिटॉक्सिफाई होंगे उतना पावरफुली काम करेंगे। आप खुद सोच के देखिए कि आपके घर में बहुत ज्यादा गंदगी है, राइट? हर जगह से स्मेल आ रही है, हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, हर जगह कचरा है,
तो आपको कितना स्टिंग करेगा उस जगह पर बैठने में, आप प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं पे जहां आपकी बॉडी के अंदर आपके शरीर, आपके घर में पूरी तरीके से साफ सफाई है, आपको अच्छा लगेगा, आप अच्छे से काम कर पाएंगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जो भी काम करेंगे वो अच्छा होगा, राइट। तो ड्रिंक अ लॉट ऑफ डिटॉक्स वाटर, यू कैन हैव अ लॉट ऑफ डिटॉक्स वाटर। नाउ सम पीपल विल आस्क मी कि मैम कैसे बनाना है। सो टेक 1 लीटर ऑफ वाटर, एक जग के अंदर, ग्लास के जग के अंदर आप 1 लीटर पानी ले लीजिए, एड सम नींबू, उसमें एक नींबू काट दीजिए, एक खीरा काट के डाल दीजिए, और जो भी चीज आप चाहें, और उसके बाद एक चुटकी सिनेमन, सिनेमन मतलब दालचीनी, राइट, घर में सबके घरों में आसानी से मिलती है, बहुत सारी चीजों में हम यूज करते हैं, एक चुटकी सिनेमन आप इसको डाल दीजिए। 4 घंटे आपको इसे रखना होता है, और 4 घंटे के बाद ये पानी तैयार हो जाता है। आप इसको निकाल कर पीते रहिए और इसमें और पानी ऐड करते रहिए, पूरा दिन ये चलता है। चाहे तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, जिन्हें ठंडा पानी पीने का शौक है वो फ्रिज में रख सकते हैं। आप उसको 1 गिलास पानी निकालिए और 1 गिलास पानी इसमें वापस से रिफिल कर दीजिए। इट्स सच अ सिंपल थिंग, इट्स सच अ सिंपल प्रोसेस, राइट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और सिनेमन आपने एक चुटकी जो डाला हुआ है, नेचुरली आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स को कम करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। देखिए एक बहुत बड़ी समस्या है, ये मैंने आपको पिछली बार भी समझाई थी, जिन लोगों को, जो लोग बोलते हैं कि मैम क्या प्रॉब्लम आती है, क्यों आज डायबिटीज के केसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं। सो फर्स्ट इज लैक्टोस इंटॉलरेंस। आज हमारे, आप और मैं जो जिस टाइम पर है, हमारे बॉडी में लैक्टोस इंटॉलरेंस एक बहुत बड़ी समस्या है, राइट। इसीलिए आजकल आप बहुत ज्यादा सुनते हैं लैक्टोस फ्री चीजें कंज्यूम कीजिए, क्योंकि गाय भैंसों को इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। मैंने आपको पिछली ट्रेनिंग में भी बताया था कि जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट करने के लिए इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो सारे हार्मोन्स जो हैं, वो सारी जो हैवी चीजें होती हैं वो हमारी बॉडी में भी जाती हैं। एंड व्हाट दे डू इज, वो हमें, हमारी बॉडी के इंसुलिन को, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को डैमेज करती हैं, राइट। वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, जो लोग बहुत ज्यादा खराटे लेते हैं ना, दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो कमजोर है, कम है, इंसुलिन जो है उनकी इनसेंसिटिव हो रही है, एंड दे आर मोर प्रोन टू डायबिटिक। एंड वन थिंग मोर इज, प्री डायबिटीज इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डायबिटीज। अगर आप प्री डायबिटिक हैं, प्लीज स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टार्ट कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट, स्टार्ट कंज्यूमिंग द सप्लीमेंट्स ASAP, ताकि आप डायबिटीज की प्रॉब्लम को ना फेस करें। तो जब भी आप डायबिटीज का टेस्ट करवाते हैं, हमेशा HbA1c टेस्ट आप करवाइए। HbA1c मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, HbA1c टेस्ट जो होता है वो 3 मंथ्स का टेस्ट होता है। आपकी इंसुलिन की जो है 3 महीने की आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर होती है उसको वो टेस्ट करता है कि कितना रहा है इंसुलिन, एवरेज क्या रहा है, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है कहीं वो ज्यादा, शुगर जो है वो कहीं ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा था, और कहीं आपको बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है। तो यू नीड टू हैव HbA1c टेस्ट मे बी इन 3 मंथ्स और 6 मंथ्स, जब भी आप करवाना चाहें HbA1c टेस्ट करवाइए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, राइट। तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में सिनेमन हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज टर्मरिक, हल्दी। हल्दी इज वेरी वेरी पावरफुल प्रोडक्ट, और हल्दी के अंदर जो स्पेशली जो चीज होती है दैट इज करक्यूमिन, जो कि हमारे इंसुलिन को अच्छा करने में हमारी मदद करता है। सो आई वुड रिकमेंड ऑलवेज, मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि ग्लूको हेल्थ, नीम, स्टिविया प्लस स्टार्ट कंज्यूमिंग करक्यूमिन एज अ प्रोडक्ट। वेस्टीज के पास करक्यूमिन एज अ इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी है, जो मैं अभी आगे आप लोगों से डिस्कस करूंगी। वो भी आपको जरूर लेना है अगर आप डायबिटिक है। आपको करक्यूमिन प्रोडक्ट को भी जरूर ऐड करना चाहिए। आंवला जो है वो आप ले सकते हैं, इंसुलिन को अच्छा करने में मदद करता है। गुदुची जो है इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को नॉर्मल करने में मदद करता है, और चाय जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को नॉर्मल करने में मदद करती है। तो बेसिकली आयुशांते प्रोडक्ट का फायदा ही ये है कि बहुत सारी हर्ब्स को मिला दिया जाता है, और वो सारी हर्ब्स एक ही डायरेक्शन में काम कर रही होती है, एक ही चीज के ऊपर काम कर रही होती है कि वो शुगर को कम करेंगी। मतलब ग्लूको हेल्थ में जितनी भी हर्ब्स हैं वो किसके ऊपर काम कर रहे हैं, शुगर को कम कर रही है। तो शुगर को कंट्रोल करता है, पेनक्रियास जो इंसुलिन बनाता है उसे अच्छा करता है,
इंसुलिन की सिक्रीशन को अच्छा करने में मदद करता है, ज्यादा से ज्यादा शुगर एब्जॉर्ब हो हमारे शरीर में उसमें मदद करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेज ना हो, साथ ही साथ हमारे वेट को मैनेज करता है, और ज्यादा शुगर होने की वजह से अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। तो बेसिकली ये तो 3 प्रोडक्ट हैं जो कि हम आंख बंद करके हमें पता है कि ये शुगर के प्रोडक्ट हैं, ये डायबिटीज के प्रोडक्ट हैं। चाहे हम नीम की बात करें, हम सब जानते हैं कि नीम एक डायबिटीज का प्रोडक्ट है। हम स्टिविया की बात करें, ग्लाइसेमिक हेल्थ में आता है, शुगर का प्रोडक्ट है। हम ग्लूको हेल्थ की बात करें तो हम जानते हैं कि ये ग्लूको हेल्थ नाम से ही पता चल रहा है, ग्लूको, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज की हेल्थ, मतलब डायबिटीज, तो शुगर को कंट्रोल करता है। उसके अलावा कई बार ये होता है कि मैम ये तो हमने दे दिया, बट और कॉम्बिनेशन के अंदर हम क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं, उसके बारे में भी आप हमें बताइए। तो आई वुड ऑलवेज एंड ऑलवेज रिकमेंड यू वन थिंग, दैट प्लीज गिव करक्यूमिन, राइट। करक्यूमिन आप जरूर दीजिए, ऐड करक्यूमिन एज अ प्रोडक्ट इन डायबिटीज, क्योंकि वो नेचुरली आपकी शुगर को कम करेगा, आपके पेनक्रियास को अच्छा करेगा, आपकी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसे कम करेगा, इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एड फ्लैक्स ऑयल, फ्लैक्स ऑयल इज वन वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट जो कि शुगर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। शुगर को नेचुरली हमारी बॉडी में शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, तो फ्लैक्स ऑयल को हमें जरूर ऐड करना चाहिए। एंड द लास्ट प्रोडक्ट विच आई वुड ऑलवेज एंड ऑलवेज रिकमेंड यू इज कॉम्बायोटिक्स। अब आप में से बहुत सारे लोगों का एक ये सवाल होगा कि मैम आपने क्यों कॉम्बायोटिक्स को ऐड किया। हालांकि कॉम्बायोटिक्स तो मुझे नाम से भी नहीं लग रहा कि कोई शुगर का प्रोडक्ट है, और मुझे तो नहीं समझ में आया आपने क्यों ऐड कर दिया कॉम्बायोटिक्स। चलो फ्लैक्स ऑयल और करक्यूमिन तो हम समझ गए, लेकिन मैंने आपको आपने मेरी ट्रेनिंग्स में पहले भी सुना होगा, कॉम्बायोटिक्स में क्या है, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स जो हमारे गट बैक्टीरिया को अच्छा रखते हैं। साथ ही साथ उसमें विटामिन डी की बहुत अच्छी मात्रा है, विटामिन बी की बहुत अच्छी मात्रा है। तो ये सारा पोषण जो होता है वो शुगर लेवल्स को नॉर्मली हेल्दी करने में मदद करता है, नॉर्मली अच्छा करने में मदद करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि अगर आपका विटामिन डी खराब है तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, राइट। तो आप अगर आपका विटामिन डी कॉन्टिन्यूसली लो चल रहा है, देन इट इज अ सिम्टम कि आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर डैमेज चल रहा है, और वो डैमेज आपको डायबिटीज तक ले आएगा। तो जब आप डायबिटीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हमें विटामिन डी को बैलेंस करना है, जो कि हम कॉम्बायोटिक्स से बहुत अच्छे से करते हैं। हमें प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स को अच्छा करना है, गट को अच्छा करना है, पेनक्रियास को हेल्दी करना है, तो वो सारी चीजें कॉम्बायोटिक्स से हमें मिलती है। So 3 products which I've discussed, which are in glycemic health, one is neem, one is stevia, one is glucohealth, and 3 products which helps in sugar, in reduction of sugar in our body, in helpful in diabetic condition. One is curcumin, one is flax oil, and one is Combitex. So there are 6 products which can help in controlling your sugar, in balancing your sugar level, and which can gives you very very good and tremendous results when you are diabetic, और आपकी जो प्रॉब्लम को काफी हद तक कंट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं। Now I will come to Arpana ma'am, and I'll ask if there's something else ma'am wants me to share. या थैंक यू सो मच वैशाली, बहुत अच्छा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपकी बातें रही, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी आज जानकारी मिली। एंड अभी से मतलब जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो डायबिटीज से बचने के लिए मुझे लग रहा है कि ये सारे प्रोडक्ट्स अगर हम पहले से इस्तेमाल करना शुरू कर दें, सो क्या ये हमारे को डायबिटीज से बचा सकता है? यस मैम, बिल्कुल बचा सकता है, 100% बचा सकता है। एंड आई ऑलवेज से दिस कि जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है उनको कंट्रोल करने में मदद करेगा। प्लीज कंज्यूम फ्लेक्स ऑयल, हैव अ गुड अमाउंट ऑफ करक्यूमिन इन योर डाइट, हैव अ गुड अमाउंट ऑफ ग्लूको हेल्थ। वन थिंग जो आज भी लोगों के ब्रेन में है कि हम ग्लूको हेल्थ जो है डिजीज होगा तब लेंगे, पहले नहीं ले सकते। नो, आप टाइम टू टाइम ग्लूको हेल्थ को लेते रहिए ताकि वो शुगर को बैलेंस रखे। आप प्रिवेंशन के लिए भी ग्लूको हेल्थ ले सकते हैं। स्टिविया जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, प्लीज थ्रो दैट वाइट शुगर आउट ऑफ योर हाउस।
इट इज इम्पैक्टिंग योर इम्यूनिटी, इट इज इम्पैक्टिंग योर बॉडी, आपकी शरीर के अंदर, मैंने ऑलरेडी बताया, डायरेक्टली कोरिलेटेड टू कैंसर, देयर आर रिसर्चेस व्हिच सेज दिस। तो शुगर आपकी बॉडी में बहुत बड़ा डैमेज कर रहा है। आई कैन टॉक लाइक फॉर 2 आवर्स ऑन वाइट शुगर एंड द बेनिफिट्स ऑफ स्टिविया ऑल टुगेदर। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर किसी दिन वो सेशन हुआ तो उसके बाद आप सब अपने घरों में से चीनी को बाहर फेंक देंगे, राइट? तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि स्टिविया रेगुलरली लेना है और आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर हो गया, आई एश्योर यू, अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करते हैं, अगर आप अपना सप्लीमेंटेशन अच्छा करते हैं, आप उसे क्योर भी कर सकते हैं। एक्सीलेंट। सो वैशाली जी, मुझे एक चीज और बताएं कि जैसे आपने कहा कि नीम एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, ये हम लोग पहले से लें जिनको डायबिटिक, जो डायबिटिक नहीं है, तो ये 3 गोली पर डे, इज इट रिकमेंडेड, सेफ, मतलब शुगर लेवल फॉल तो नहीं करेगा? मैम अगर आपको डायबिटीज नहीं है, आप प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप 1 कैप्सूल या 2 कैप्सूल्स पर डे ही ले, और वो ज्यादा ना ले, 15 डेज के लिए ले। जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि नीम जो है वो बहुत रेगुलरली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो है वो एक टाइम के बाद ड्राइनेस करने लगता है बॉडी के अंदर, बहुत ठंडा होता है, राइट? तो क्या होगा कि जब आप बहुत कॉन्टिन्यूसली नीम लेंगे तो वो आपकी बॉडी को ड्राई करेगा, बहुत ज्यादा ड्राइनेस आने लग जाएगी। तो हम हमेशा रिकमेंड करते हैं, चाहे वो प्रिवेंशन में हो चाहे वो क्योर में हो, कि नीम हमें या तो एक दिन लेकर एक दिन छोड़कर एक दिन लेना चाहिए, या तो फिर आप जो है उसको 15 डेज लेकर 15 डेज का गैप कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम अगर शुगर है तो उसके लिए हमारे पास बाकी के 5 प्रोडक्ट हैं, आप उनको रेगुलरली ले सकते हैं, नीम को आप ऑल्टरनेट डेज के लिए। जी, तो जिनको बहुत हाई शुगर है तो वो दिन में 3 ले सकते हैं, बट आप जैसे रिकमेंड कर रहे हो कि एक दिन ले, एक दिन छोड़े, और या तो 15 दिन कंटिन्यूसली ले और फिर 15 दिन का गैप लें। तो ये जो जिनको शुगर है उनके लिए भी ये बात उनको ध्यान में रखना है, और जिनको नहीं है उनको भी ये बातें ध्यान में रखना है। एम आई राइट? बिल्कुल मैम, यस मैम, बिल्कुल। और ग्लूको हेल्थ का जो डोज है वो 2 कैप्सूल्स इन द मॉर्निंग एंड 2 कैप्सूल्स इन द इवनिंग बिफोर मील, इसको लेना है? मैम ग्लूको हेल्थ बेसिकली जिनकी शुगर बहुत ज्यादा है, मान लीजिए मैं आज आपके पास आई हूँ और मेरी शुगर बहुत ज्यादा स्पाइक की हुई है, 300, 350, 400 है, तो इमीडिएटली आप मेरे को 2 कैप्सूल्स के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब 6 कैप्सूल्स अ डे बिफोर मील। 2 कैप्सूल्स आप ग्लूको हेल्थ दे सकती हैं, 1 कैप्सूल नीम हम स्टार्ट कर सकते हैं, 1 फ्लैक्स हम स्टार्ट कर सकते हैं, 1 कर्क्यूमिन हम स्टार्ट कर सकते हैं। when there is a spike of sugar in my body, बहुत ज्यादा है, बहुत टाइम से ज्यादा है, और अगर आपने जैसे मुझे दिया और मेरी शुगर जो है वो कम आने लगी, 15-20 दिन, महीने, 2 महीने हो गए हैं, अब शुगर नेचुरली कम आ रही है, तो फिर हम ग्लूको हेल्थ की डोज को बढ़ाकर 1-1-1 कर सकते हैं, सॉरी घटाकर 1-1-1 कर सकते हैं। परफेक्ट। तो यानी बिफोर 1-1-1 ग्लूको हेल्थ एंड आफ्टर मील 1-1-1 नीम। परफेक्ट। तो हम जब फूड सप्लीमेंट्स ले रहे हैं डायबिटीज के लिए, तो हमें एटलीस्ट 15 दिन बाद या 20 दिन में एक बार चेकअप करा लेना चाहिए कि शुगर हमारा फॉल हो रहा है, मतलब नीचे आ रहा है, कंट्रोल में आ रहा है। तो वो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा ध्यान रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल मैम, देखिए एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग हमारे पास आते तब हैं जब वो सिचुएशन जो है बिल्कुल ओवर द पीक, ओवर द टॉप जा चुकी होती है। क्या होता है कि या तो वो इंसुलिन पे होते हैं, या तो वो किसी न किसी शुगर की गोली खा रहे होते हैं, तो उस पर जब हम अपने सप्लीमेंट्स को ऐड करते हैं तो वो भी शुगर को कम कर रहे हैं, वो भी शुगर को कम कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि शुगर डाउन हो सकता है। तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि प्लीज आप अपने शुगर को टेस्ट करते रहिए, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप अपनी जो एलोपैथी मेडिसिन है उसकी डोज को थोड़ा सा कंट्रोल भी कर सकते हैं with all the efforts, और आप प्रॉपर ध्यान रखकर आप अपने रिकमेंडेशंस के साथ आप प्रॉपर उसे कम भी कर सकते हैं। और साथ हर 15 दिन में आप एक बार टेस्ट करवाते रहिए, और डॉक्टर्स के साथ भी आप टेस्ट करवा के उनको अपनी रिपोर्ट्स चेक करवाते रहिए, ताकि वो खुद ही आपकी डोज को कम कर देंगे। अगर आपकी शुगर कम आ रही है तो उनको कोई वो नहीं है कि वो ज्यादा ही डोज रखेंगे। या बिकॉज अगर दवा को कम करना है, जो डॉक्टर्स मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, तो डॉक्टर के एडवाइस से ही जो है वो डोज को कम करें, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली एडवाइजेबल कि आप खुद से ये डिसीजंस ना लें, तो डॉक्टर के एडवाइस से ही चलें।
और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, एक नहीं हजारों में, इनफैक्ट मैं तो कहूँगी लाखों में ऐसे केसेस हैं जिनके शुगर में बहुत बढ़िया रिजल्ट आया और डॉक्टर्स ने खुद ही डोज जो है वो कम कर दिया, और इससे क्या हुआ कि या दवाइयों के साइड इफेक्ट से जो है वो इंसान बचता है। तो मैं वैशाली जी एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि जो डॉक्टर्स देते हैं दवाई, तो हम सब जानते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं, अब लेना भी जरूरी है, राइट? बिना लिए तो हम अपने मतलब ये तो जैसे कि बीपी और शुगर की बात अगर करें तो ये मस्ट है कि डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब कर रहा है वो लेना ही है, और वो जिंदगी भर कहते हैं कि आपको लेना पड़ेगा, बट डोज तो कम कर सकते हैं ना। मैं आपसे ये पूछूंगी कि साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं दवा के, डायबिटीज की जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब किए जाते हैं तो उनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? यस मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि आपने कहा कि डॉक्टर्स बिल्कुल आपको उनसे कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज दे प्ले अ वेरी वेरी वाइटल रोल जब हमें डिजीज होता है। सेकेंड थिंग इज कि ये हमारे ब्रेन में एक मिथ है कि हमें सारी जिंदगी लेना पड़ेगा। ओके, मे बी आई वुड से एनी डिजीज राइट, हो सकता है कि 2%, 5% या 10% कुछ ऐसे डिजीजेस हों जिनको हम बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते हैं, बट हम उन्हें कंट्रोल 100% कर पाते हैं। डायबिटीज को आप 100% जो है कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? और आप अपने मेडिकेशंस को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, रिलीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ क्या है कि हमें डॉक्टर्स भी ये बात क्यों नहीं समझाते, उन्हें भी पता है कि हम कर सकते हैं, बिकॉज हम वो एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार नहीं होते। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 4 दिन गोली खाने के बाद 5वें दिन हमें रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होगा। आपने अपनी बॉडी को डैमेज किया है 50 साल लगाकर, तो आप 50 आने वाले 50 महीने तो कम से कम देने पड़ेंगे बॉडी को रिकवर करने के लिए। करेक्ट। अगर आप तैयार हैं, आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, अपनी डाइट को अच्छा करने के लिए, अपने सप्लीमेंटेशन को रेगुलरली लेने के लिए, मैं आपको कहती हूँ कि आप काफी हद तक अपने डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको साइड बाय साइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एलोपैथी मेडिसिन के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत आसानी से हम उससे शुरू कर देते हैं और जो है बिना सोचे समझे शुरू कर देते हैं। और इवन मैंने आपको जैसे पहले बोला, अरे 2 गुलाब जामुन फालतू खा ले, एक डायबिटीज की गोली ज्यादा खा लियो। तो इफ यू आर टेकिंग diabetic medicines, you will have a BP problem, right? They are correlated. डायबिटीज, इंसुलिन एंड कोलेस्ट्रॉल, दे आर कोरिलेटेड। अगर आपको डायबिटीज होगा तो आपको कोलेस्ट्रॉल होगा, आपको कोलेस्ट्रॉल होगा तो आपको डायबिटीज होगा। किडनी डिसऑर्डर बहुत तेजी से आने लगते हैं, तो किडनी की समस्या जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। देन विटामिन डी जो होता है डेफिशिएंट हो जाता है, जिसकी वजह से घुटनों की प्रॉब्लम बहुत आसानी से आने लगती है। तो अगर आप एक मेडिसिन शुरू की तो आप अपने घर में 5 बीमारियां तो 100% ले आए, राइट? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि एलोपैथी मेडिसिन के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। शुरुआत अगर आपको लगता है आपको करनी है, प्लीज गो अहेड विद इट, आप शुरू कीजिए, बट वो आपका अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए। आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए नेचुरली अपनी चीजों को कंट्रोल करना। मैंने देखा है वैशाली जी कि जिनको हाई शुगर है उनकी मतलब आंखों की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है कि आईसाइट, ब्लड विजन, या आईसाइट में प्रॉब्लम आ जाती है। और मैंने ये भी देखा है कि लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक आता है, अगर किसी को डायबिटीज है उनको दर्द भी नहीं होता है। तो दिस इज वेरी डेंजरस, क्या ये सही है? yes. यस मैम, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, जो कई बार शुगर में कई लोग कॉल करते हैं, मैम मेरे को घुटनों में दर्द रहता है, जब आप पूछेंगे तो बोलेंगे हाँ शुगर बहुत बढ़ा हुआ है, वो उसी का साइड इफेक्ट है। आंखों में ब्लड विजन, आंखों की रोशनी जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, वो उसका साइड इफेक्ट है। एंड नेक्स्ट इज, जैसा आपने बोला कि साइलेंट हार्ट अटैक आ जाता है, तो मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल हाई रहेगा हमेशा, बीपी हाई रहेगा हमेशा, और बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है जो कि आप बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं विद प्रॉपर सप्लीमेंटेशन। परफेक्ट। वैशाली जी मुझे ये बताइए कि पहले से परहेज करना तो बहुत जरूरी है, तो पहले से अगर हम कुछ चीजों को अवॉइड करें, जैसे चीनी तो हम उठा के फेंक दिए, राइट?
जैसे लोग कहते हैं कि आप चावल कम खाइए, आप कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसको आप आलू और चावल ये सारी चीज़ें आप पहले से अवॉइड करें तो आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। जो लाइफस्टाइल हमारा बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कैसे खाना-पीना हमारा होना चाहिए, कैसे हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए पहले से, ताकि हम डायबिटीज़ से बच पाएँ, बचाव कर पाएँ इस बीमारी से? मैम द बेसिक प्रॉब्लम इज कि अगर चावल खाने से डायबिटीज होता तो मुझे लगता है पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा बिहार, ये वाला पूरा एरिया शायद पूरा जो है डायबिटिक होना चाहिए था, राइट। राइट। पूरा अपना कोलकाता, बंगाल के अंदर इतना चावल खाया जाता है। जी। लेकिन आप देखेंगे तो ज्यादा आपको जो डायबिटिक के पेशेंट्स हैं वो आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेंगे, जहां पर रोटी ज्यादा खाई जाती है, चावल का कंजम्पशन हमारी डाइट में कम है, जी। राइट। बेसिकली मैम द प्रॉब्लम इज सिडेंटरी लाइफस्टाइल। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम 24 घंटे बैठे रहते हैं, और शुगर जो हम, और फिर हम बहुत ज्यादा खाते हैं, राइट। आप देखिए इस लॉकडाउन के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हर किसी ने बिल्कुल रेस बना ली थी, केक्स बनाने की, हलवा बनाने की, खीर बनाने की, मालपुए बनाने की। वो जा कहाँ रहा था? आप घर पे थे, लॉकडाउन में थे, वो आपने खाया और फिर आपने वर्कआउट भी नहीं किया शायद, राइट। तो दैट इज major problem. Diet is not a problem. I never think that chawal is a problem or carbs is a problem. लिमिटेड अमाउंट में, एडुकेट अमाउंट में आपको हर एक चीज चाहिए, वो आपको खानी चाहिए। अगर आप नहीं खाएंगे तो आप अपनी बॉडी को खराब करेंगे। वन राइट। थिंग विच नॉट रिक्वायर्ड इज वाइट शुगर। हम्म। आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा खराब करती है। प्लीज अवॉइड व्हाइट शुगर। यू कैन ऐड स्टिविया, यू कैन ऐड गुड़, इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। यू कैन ऐड रॉ हनी, इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो आप नेचुरल चीजों को कंज्यूम कीजिए रेदर देन हैविंग अ लॉट ऑफ, एंड सेकंड इज लॉट्स ऑफ आउटसाइड फूड। हम राइट। शायद ऑब्जर्व भी नहीं करते हैं कि आप अगर अपना ब्रेड का पैकेट देखेंगे उसके पीछे भी आपको चीनी मिलेगी, या जो न्यूटेला का डब्बा लोग लेकर आते हैं और उसको पूरा का पूरा रात को बैठ के खा लेते हैं नेटफ्लिक्स एंड चिल करते करते, उसमें आपको पता भी नहीं चलता कि आप एक चम्मच में ही कम से कम 15 से 20 चम्मच चीनी खा गए। कितना चीनी हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं। जी। ओके। सो वैशाली जी, एक हमारा प्रोडक्ट है ग्लूकोसामीन, राइट? यस। तो हम लोग शुगर के पेशेंट को हम ग्लूकोसामीन रेकमेंड नहीं करते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप बताएं। मैम ग्लूकोसामाइन बेसिकली क्या करता है, कभी कभी शुगर को बढ़ा देता है, जी। जिसकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि उसको अवॉइड करें। जी। नॉट ग्लूकोसामाइन, बहुत लोगों का मिथ है ये कि ग्लूकोसामाइन प्लस कोलेजन एंड एलार्जिनाइन, ये तीनों ही प्रोडक्ट हम जो है कहीं ना कहीं डरते हैं, कहीं ना कहीं मिस करते हैं। द प्रॉब्लम इज कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपकी शुगर बहुत हाई है, राइट, जैसे 300, 350, 400, अगर आपकी बॉडी, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, और उस पर आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा ही जो है अनस्टेबल है। ऐसे राइट। पर हमें ये प्रोडक्ट नहीं लेने चाहिए, कोई भी ऐसी चीज, क्योंकि कोलेजन भी है, मीठा है, एलार्जिनाइन भी थोड़ा सा मीठा है, ग्लूकोसामाइन मीठा नहीं है लेकिन वो शुगर को बढ़ा देता है, तो आप अवॉइड कर दीजिए। जैसे अगर मेरे पास कोई आता है और बोलता है कि मैम मुझे घुटनों में दर्द है और मुझे डायबिटीज है, तो मुझे पता है कि अगर इसकी शुगर कम हो जाएगी तो घुटनों का दर्द अपने आप कम हो जाएगा। इट मे बी नॉट अ केस ऑफ जॉइंट्स, मतलब कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना हो सकता है सिर्फ इसकी शुगर की वजह से इसको घुटनों में दर्द हो। तो हम जो है शुरुआत में बिल्कुल देने से मना करते हैं, लेकिन ऐसा कोई मिथ नहीं बनाइए कि आप नहीं दे सकते। अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल रखते हैं, टाइम टू टाइम चेक करवाते रहते हैं, अगर आप जो है प्रॉपरली आपकी शुगर जो है कंट्रोल्ड अमाउंट में आती है, तो आप लिमिटेड अमाउंट्स में ग्लूकोसामाइन, एलार्जिनाइन, कोलेजन किसी को भी कंज्यूम कर सकते हैं। करेक्ट। वैशाली जी, हमारी जो टाइप्स ऑफ डायबिटीज हैं, आई थिंक देर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज, टाइप 1, टाइप 2। यस। आई मीन इसके ऊपर थोड़ा सा आप थोड़ा नॉलेज देंगे हमारे व्यूअर्स को? यस मैम, देर आर टू टाइप ऑफ डायबिटीज। बेसिकली जो होती है डायबिटीज जो होती है वो तीन तरीके की होती है। शुगर जो होती है वो काफी सारे तरीके की होती है, बट हम जो होते हैं तीन तरीके की शुगर मानते हैं। फर्स्ट इज टाइप 1 डायबिटीज, सेकंड इज टाइप 2 डायबिटीज, एंड थर्ड इज
बेसिकली जो होती है वो प्रेग्नेंट महिलाओं को होती है, गेस्ट्रेशनल डायबिटीज जिसको हम बोलते हैं, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं को होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज के अंदर क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज के अंदर हमारी बॉडी जो है इंसुलिन बनाती ही नहीं है, राइट। इंसुलिन बनाना जो है वो पूरे तरीके से बंद हो जाता है, पैनक्रियास जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और इंसुलिन जो होता है वो बनता ही नहीं है, राइट। और टाइप 2 डायबिटीज जो होती है उसमें आपकी बॉडी इंसुलिन बना रही होती है, लेकिन उतना अच्छे से नहीं बनाती है और उतनी ज्यादा नहीं बनाती जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। इंसुलिन जो होता है वो इनसेंसिटिव हो जाता है, मतलब उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, जिसमें मैंने आपको बताया अपना ग्लूकोज बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, राइट। की वजह से आप अगर ज्यादातर देखेंगे तो टाइप 2 डायबिटीज की केसेस आपको मिलते हैं। टाइप 1 बहुत रेयर केस आपको मिलता है, ज्यादातर आपको इन्फेंट में मिलेगा, छोटे बच्चों में टाइप 1 आपको मिलता है। 10 में से या 100 में से कोई एक केस होता है जो टाइप 1 का होता है। मेजर केसेस जो होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं। गेस्ट्रेशनल डायबिटीज प्रेग्नेंट महिलाओं में होता है, वो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है, जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होती है वो अपने आप ही कम हो जाता है। तो टाइप 2 डायबिटीज इज द मेजर प्रॉब्लम, जिसमें इंसुलिन बन रहा है लेकिन उतना अच्छे से नहीं बन रहा और उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा। ओके जो मैंने देखा है, मैंने थोड़ा सा स्टडी जैसे करा इसके ऊपर, तो आई थिंक 5% जो हमारे डायबिटिक पॉपुलेशन है उसमें 5% इज जो चिल्ड्रन के अंदर देखा जाता है, चिल्ड्रन के अंदर पाया जाता है, एंड 95% यानी कि टाइप 2 डायबिटीज वो है एडल्ट्स के अंदर पाया जाता है। सो अगर बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज है तो बच्चों के लिए क्या हम कुछ रेकमेंड कर सकते हैं, किस एज ग्रुप से रेकमेंड कर सकते हैं और किन प्रोडक्ट्स को रेकमेंड कर सकते हैं? अगर बच्चों में डायबिटीज है मैम तो हम उनको कोलेस्ट्रॉम रिकमेंड कर सकते हैं, बिल्कुल वो ले सकते हैं कोलेस्ट्रॉम। वो तो 5 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है अगर उनको डायबिटीज है तो। दूसरा जो है हम उनको कर्क्यूमिन उनको ऐड कर सकते हैं उनके खाने के अंदर, उनकी डाइट के अंदर। कर्क्यूमिन इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। तीसरी प्रोडक्ट विच आई वुड रिकमेंड दैट इज कोकोनट ऑयल। दैट कोकोनट ऑयल इज अगेन अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर चिल्ड्रंस। तो ये हम उनको अबव 10 इयर्स हम उनको ऐड ऑन कर देते हैं अगर किसी छोटे बच्चे को डायबिटीज की प्रॉब्लम। जो कोलेस्ट्रॉम है वो 5 इयर्स से स्टार्ट कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉम एंड क्रिल ऑयल दोनों ही आप दे सकते हैं, दोनों ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, और 5 साल की उम्र से शुरू कर देते हैं। ओके तो ये कोलेस्ट्रॉम की डोज क्या रहेगी? कोलेस्ट्रॉम आपका मैम 111 3 कैप्सूल्स अ डे रहता है। ओके एंड क्रिल? क्रिल 2 कैप्सूल्स अ डे। लेकिन 5 साल के बच्चा कई दफा क्या होता है निकल के नहीं खा पाएगा, तो इसको फिर हम निकाल के पाउडर निकाल के कोलेस्ट्रॉम का तो कर ही देते हैं हम लोग। कोलेस्ट्रॉम को आप दूध में मिक्स करके दे सकते हैं, क्रिल को भी आप प्रिक करके पानी के अंदर उसके ऑयल को मिक्स करके पिला दीजिए। ओके ओके फाइन परफेक्ट। एंड जो कर्क्यूमिन है एंड कोकोनट ऑयल है तो वो 10 साल के ऊपर के बच्चों को हम दे सकते हैं, राइट? दे सकते हैं। तो इसका yes, इसका डोज क्या रहेगा? 2 कैप्सूल्स? Yes, 1 morning evening, and is it recommended before meal or after meal? Curcumin after meal, coconut oil any time of the day, not a restriction at all. Okay, so that's perfect. So बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा वैशाली जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए टाइम निकालते हैं, एंड दैट टू हैट्स ऑफ टू द डेडिकेशन एंड पैशन, बिकॉज आप ऑफिस आवर्स के बाद आप हमें टाइम दे रहे हैं। सो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, दिस इज वेस्टीज, अ डिफरेंट एंड यूनिक, यहाँ पे सारी चीजें आपको मिलेंगी, इतनी डेडिकेटेड, यहाँ पे कमिटमेंट के साथ हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं काम करते हैं, बस उनसे बस पूछो, वो कभी मना नहीं करते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर व्यूअर्स, थैंक यू सो मच वैशाली जी। दोबारा से मिलते हैं अगले सैटरडे विद अ न्यू range of products, and probably we'll take up this time cardio care range. So till that time bane rahiye hamare sath. Thank you and God bless all of you. Thank you Vaishali ji. Thank you ma'am. Bye everyone, take care, and please do take care of your health and start consuming immunity products ASAP, right? और अगर किसी को प्री डायबिटिक है HbA1c टेस्ट करवाइए। अगर आपको लगता है कि आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं, देन ऑल्सो स्टार्ट कंज्यूमिंग ऑल दीज 6 प्रोडक्ट्स एंड यू विल सी विद इन 1 मंथ आपका जो डायबिटिक का प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। Thank you. God bless. Bye everyone. Bye.